औठा दूसर कोई से लगवा कर अपना एप्लीकेशन दे दिया। पूछल गल तो कहाँ जाओ अपना लड़की के पता करो। 4 गाड़ी 100 नंबरिया लाल मड़ियाहू से नेवड़िया से पूरा एकदम छापा पड़ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं खड़ा हूं दुहावर ग्राम सभा में। 5 दिन पहले एक बहुत बड़ा यहाँ पे गैंग रेप होता है। 14 साल की एक मासूम लड़की के साथ में 4 जन मिलके जो है गैंग रेप कर देते हैं। और गैंग रेप करने के बाद जो है वो लड़की बेहोश हालात में मिलती है और एक सरसों का खेत होता है, 4 जन उठा के वहां ले जाते हैं और वहां पर उसके साथ में गलत करते हैं। लड़की बेहोशी अवस्था में घर वालों को मिलती है और यहां तक घर वालों का कहना है कि उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। और जब लड़की को होश आता है तो वो जो है 2 जन का नाम बताती है और 2 जन का नाम बताने के बाद, और उसमें 4 जन थे ऐसा उसका कहना था, लेकिन वो 2 जन को पहचानती थी इसलिए उसने 2 जन का नाम बताया है। और इस परिवार वालों को बहुत ज्यादा जो है प्रताड़ना भी किया जा रहा है यहाँ पर लोगों का, क्योंकि ये बहुत गरीब हैं। बाकी जो है इसीलिए इनको जो है बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। ये इनकी दादी हैं दोस्तों, तो चलिए हम इन्हीं से पूछते हैं क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था उस दिन आपकी दादी के। हाँ बताइए आप। अरे पास अगले बगले सबसे पता लगा लिए, थोड़ा हटा लीजिए आवाज। सबसे पता लगा लिए, नहीं पाए तो पातिम बटोरने गई इस सामने पेड़ के पास, तो उसी जगह बटोरती है वो लड़की, आके 4 लोग उठा ले गए। अच्छा। तो हम सब खोजने गए कि इस पाती बटोरने गई है तो कहाँ पे गई। चलो हम सब खोजने, 4 लोग लाठी लेके गए। 4 लोग लाठी लेके गए वहाँ सरसों के खेत में मेरा पे देख रहे हैं कि 4 लोग खड़ा है कि वो बोले कि हम सब बोले कि वो भाग रहा है। हम सब दौड़े और वो सब भाग रहा। तब पूछल गल ना, जब होश भल तो लड़की जब मिली आप लोगों को तो उसके बदन पे कपड़े थे? नहीं, बिल्कुल बदन पे कपड़े नहीं थे। कपड़े नहीं। तो हम सब कहे कि के जब होश में आयल तो उठावल गल तो कपड़ा पहरावल गल, तो हम सब पूछे कि के रहा। तो पुनवासी बनवासी बताए, अमन नाम बताए, 2 लड़का के नाम नहीं जाना। अच्छा, 2 जन का वो नाम नहीं जानती थी दोस्तों। वो 14 साल की है और पूरे गांव के लोगों को कैसे जानेगी। तो सिपाही दरोगा आए, सब पूछन कि तुम जानती हो उसको, मतलब डांट के। हाँ, तुम जानती हो कि कैसे जानती हो ऐसे लड़का का नाम। तो वो लड़की अपन पहले छोटी सी रहे, तू गोरी चराती है, तू लड़का आता है अपन पाती बटोरने गई। वो लड़का ओके उसका मुसाहर बनवासी फोन करके बुला लिया। 3 लोग के 3 लोग को बुला लिया, 4 लोग हो गए। उस लड़की को उठा ले गए, वहाँ पे ले गए। दरोगा लोग आए, सिपाही लोग आए, सब लोग डांट के पूछते कैसे नाम डालता, कैसे नाम जानती तू जानत है तो बताई ना। 2 लोग के नाम नहीं जानी। अच्छा, आप लोगों से भी जो पुलिस थी वो डांट कर पूछ रही थी? हाँ, डांट के पूछ रही। और उस लड़की से भी डांट कर ही पूछ रही थी? हाँ। तो दोस्तों सोचिए, एक लड़की जो 14 साल की लड़की है उसके साथ गैंग रेप हो जाता है। उस समय पुलिस आती है, उसके साथ में इन परिवार का कहना है कि डांट कर पूछते हैं। अब बताइए, अगर गैंग रेप लड़की के साथ में हुआ है वो तो ऐसे ही डरी सहमी है, और उस समय पुलिस को प्यार से बोलना चाहिए, और अगर डांट के बोलोगे तो वो तो ऐसे ही घबरा जाएगी। अब समझिए कि लड़की जो है 14 साल की है। 14 साल की लड़की जिसकी होती है, कितनी उम्र है? 14 साल एक बहुत छोटी सी उम्र होती है। उस उम्र में जो है लोगों को इतना पता नहीं है, और छोटी सी बेटी के साथ में इतना बड़ा अन्याय हो जाता है, जो है उसको डांट कर पूछ रही है, वो कैसे बता पाएगी। फिर भी उसने 2 जन का नाम बताया है और 2 जन को वो पहचानती नहीं है। तो 2 जन को जो नहीं पहचानती है, उस लड़की का ये भी कहना है कि वो अगर सामने आ जाएंगे तो हम पहचान जाएंगे। तो पुलिस का काम है दोस्तों उनको पकड़ कर जो है सामने लाएं, और जो पकड़ा गया उससे पूछताछ हो कि और कौन दूसरे थे। अगर वो भी इसमें लुप्त हैं तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। ये कोई मजाक काम नहीं है, किसी के घर की इज्जत का सवाल है। इज्जत घर का नहीं है, पूरे समाज के इज्जत का सवाल है, पूरे देश के जो है इज्जत का सवाल है, सारी बेटियों की इज्जत का सवाल है, सारी औरतों का इज्जत का सवाल है। यहाँ कोई ये नहीं है कि इनकी बेटी की सिर्फ रेप हुआ है, यहाँ रेप समझ लीजिए पूरे देश का हुआ है, पूरे राज्य का हुआ है, पूरे जिले का हुआ है, पूरे गांव का रेप हुआ है। ये आप समझिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बिरादरी की जो है रेप हुआ है, नहीं,
इसमें पूरी औरतों का रेप किया गया, इसमें समझ लीजिए पूरे समाज का रेप कर दिया गया और पूरे देश का कर दिया गया। एक छोटी सी बेटी है जो 14 साल की है और उसे जो है 4 जन उठा के लेके जाते हैं और रेप कर देते हैं और उसके बाद में कार्रवाई नहीं होती है उस परिवार की। और ये बहुत गरीब है, इसके लिए इनकी सुनवाई नहीं होती है। अगर यही बहुत बड़े होते तो आज लोग जो है दूसरी तरह से बोलते, लेकिन गरीब होने के नाते जो है समाज जो है और सारे लोग जो है उनको बचाते हैं। अगर इसी तरह से लोग बचाते रहे तो ये लड़कियां आज नहीं सेफ, कभी नहीं सेफ होगी। हर दिन ऐसा होगा, आज इनकी बेटी का रेप हुआ है, कल हमारे घर में किसी बेटियों का रेप होगा, कल दूसरे के बेटियों का रेप होगा, कल तीसरे बेटियों का रेप होगा। ये रेप ऐसे ही होता रहेगा और समाज ऐसे देखता रहेगा। अगर सजा मिलती है ऐसे लोगों को, कड़ी से कड़ी जब सजा मिलेगी दोस्तों, तो रेप केसेस जो है वो कम होगा। उनको डर भय हो जाएगी कि मैं भी ऐसा करूंगा तो मुझे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अगर ये ऐसे लोग छूट जाएंगे तो और लोग भी जो है इस समाज में और गंदगी फैलाते रहेंगे। तो प्लीज मैं दरखास्त करता हूं, मैं बहुत विनम्र निवेदन करता हूं अपने सरकार से, जो भी है इसमें जो हमारी कानून व्यवस्था है उसके दायरे में रखकर इनकी जांच की जाए और उसको इंसाफ दिलाया जाए। अगर दोषी हैं तो दोषियों को सजा मिले। मैं ये बोलना चाहता हूं अगर नहीं दोषी हैं तो सजा ना मिले, लेकिन उस लड़की से पूछकर जो है उससे उसकी हालत को देखकर जो है काम किया जाए। और मैं कि जो है हमारे जो पुलिस हैं भाई लोग जो यहाँ से जो है नेवड़िया थाना क्षेत्र है, उनसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी इनका हेल्प कीजिए, लड़की का हेल्प कीजिए। वो भी किसी की बेटी है, ये सोचकर आप काम कीजिए और इनको इंसाफ दिलाइए। दोस्तों अगर इनको इंसाफ मिलेगा तो ही जो है आगे जाकर समाज में गंदगी जो है टलेगी, नहीं तो इसी तरह से जुल्म करते रहेंगे लोग और ऐसे ही समाज गंदा होता रहेगा। तो क्या चाहती हैं आप लोग इसको? हम सब इंसाफ चाहत है, हम कुछ नहीं चाहते। नेवड़िया थाना गए थे, वो जबरदस्ती ले गए थे, वो एप्लीकेशन दे दिए, अपने हाथ लगा दिए कि फला दिए, औठा दूसर कोई से लगवा कर अपना एप्लीकेशन दे दिए। अच्छा, एप्लीकेशन जो वहाँ दिए थे तो ये इनके नाम पे सुलह दिखा रहे हैं कि सुलह कर लिए हैं। हाँ। और जबकि इन्होंने सुलह किया ही नहीं है, औठा लगाया ही नहीं है। नहीं। तो दोस्तों देखिए सीधा इनका इल्जाम है कि बिल्कुल लड़की के जो पिताजी वहां गए थे तो उनको कहना है कि उनका औठा ही नहीं लगा और सुलहनामा जो है लिखवा दिया गया। तो इसमें सुलहनामा की क्या बातें हैं? अगर रेप केस में अगर इस तरह का सुलह होता रहा तो समझिए आप किस तरह समाज जा रहा है। रेप केस में सुलह करवाना ये तो कानून जुर्म है। अब हर दूसरे केसों में कर सकते हैं। रेप एक बहुत घिनौना काम है, बहुत ही गंदा काम है और बहुत ही समाज को गंदा करने वाला काम है। ऐसे लोगों को सुलह ना किया जाए, ऐसे लोगों की सिर्फ जांच की जाए, गलत लोगों को सजा मिले। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो गलत नहीं है उनको सजा मिले, सिर्फ जिन्होंने उस लड़की के साथ में रेप किया है सिर्फ उन्हीं को सजा मिले। ये है दादी और ये बहुत गुस्साए हुए हैं, पूरा परिवार इनका गुस्साया हुआ है। 14 साल की लड़की को इस तरह से जो है उसके साथ गलत किया जाता है। अच्छा ये बताइए अभी आपको पता है कि आपकी बेटी कहाँ है? नहीं सर, हम सबको पता नहीं है। 100 नंबरिया ले गई थी नेवड़िया थाना, कुछ नहीं मालूम। आप लोगों ने थाने में किसी से पूछा? आपने पूछल गल तो कहाँ जाओ अपना लड़की को पता करो, आपको बोलते हैं। तो आप लोगों ने नहीं कहा? हमने तो हमारी लड़की तो आप लोगों ले गए आए थे। हम सब कहे कि हम सब तो जानते नहीं, कहाँ तुम ले जाके छोड़ो। तो कहे कि जाओ पता लगाओ, महिला डॉक्टर ले जाओ, महिला थाने ठहरी जाओ, तुम सब वहाँ पता लगाओ। अच्छा ऐसा बोल रहे थे? हाँ। तो आप लोग जाओ पता लगाने। हाँ। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि हमने आप हमारी बेटी को तो आप लेके आए थे, तो हम कहाँ जाएंगे साहब? हम सब कहे आप सब लेके आया था, हम सब कहाँ खोजी, आप सब तू लेके गया, कहाँ ना गया, हम सबको नहीं पता। तो दोस्तों इनकी बेटी को जो है उठा के लेके चले जाते हैं और इन्हीं को बोलते हैं कि जाइए पता लगाइए। अब ये अनपढ़ हैं, पढ़ी हैं आप? नहीं सर। आपके परिवार में कोई पढ़ा है? नहीं। सोचिए पहले, जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है अब वो कहाँ पता लगाएंगे, कहाँ जाएंगे? अगर लड़की थाने तक गई है तो थाने में तो लोगों को पता होगा, वहां के जो लोग हैं थाने पे जो काम कर रहे हैं उनको पता होगा। तो इनको तो कम से कम उस लड़की का एड्रेस बताना चाहिए। लड़की 5 दिन से घर से गायब है। वो थाने गई थी तभी से इन लोगों ने एक बात भी नहीं किया है। और लड़की कहाँ है, किस हाल में है, क्या कर रही है, इन लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं है। इनकी बेटी आज किस हालात में है, कहाँ है, क्या कर रही है, बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम है। उसके साथ में जो है चेकअप कराया गया है कि नहीं कराया गया है ये भी इन्हें नहीं पता है। मेडिकल हुआ कि नहीं हुआ
बिल्कुल जानते नहीं हैं और इसलिए बहुत नाराज हैं कि इनको जो बेटी है बिल्कुल इनको कहीं पता नहीं है कि वो बेटी कहाँ है, किस हालात में है। तो जब रेप हुआ तो बहुत सारे यहाँ लोग भी जुट गए होंगे शाम को, बहुत सारे लोग आए थे। 4 गाड़ी 100 नंबरिया आई, लालमड़ियाहू से, नेवड़िया से, पूरा एकदम छापा पड़ गया। अच्छा, आपका थाना क्या लगता है? मड़ियाहू लगता है, नेवड़िया लगता है? नेवड़िया। आप लोगों का थाना जो है नेवड़िया लगता है। तो दोस्तों इनका थाना नेवड़िया लगता है। तो मड़ियाहू से भी गाड़ी आ गई थी, कुल गाड़ी, इसी साहब सब आए गए। अच्छा, सारे अधिकारी लोग भी आ गए सारे थे? अधिकारी लोग, कोई कुछ नहीं सुनाई हुआ। अच्छा, सारे अधिकारी लोग आए और फिर भी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं सुनाई हुआ। तो दोस्तों इनका कहना है कि सारे अधिकारी लोग आए फिर भी कुछ भी सुनाई नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी जो है आपको और लोगों से बात कराऊंगा। तो चलिए ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं। जय भारत, जय हिंद।